हाथ आगे लाई, हाथ आगे लाई। ये रिजल्ट है और वो पर्पस है। रिजल्ट की चिंता नहीं, पर्पस की चिंता करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को रीयूजेबल रॉकेट बनाना था, रिजल्ट क्या था? फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। रिजल्ट क्या? फिर फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। सारा पैसा खत्म हो गया, रिजल्ट फिर फेल हो गया, रीयूजेबल रॉकेट, लेकिन पर्पस नहीं छोड़ा। कंपनी बर्बाद हो गई, रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना, रिजल्ट नहीं आया, पर्पस नहीं छोड़ा, लगा रहा। बाजार से पैसा लेकर के आया, आखिरी मौका था, पर्पस नहीं छोड़ा और बाद में उसको सफलता मिली। क्योंकि सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, क्या है? सेमीफाइनल है। सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल है। आप हर रिजल्ट के बाद आपको, जब आपने ये फीलिंग के साथ अगला मैच लड़ा के फाइनल बाकी है, तो आप जान कम लगाओगे, ज्यादा लगाओगे? देखो एक मेरी बात सुनो, हाथ आगे लाइए। कंडीशन, एक्शन, न्यू रिएक्शन। कुछ लोग कंडीशन से ही परेशान रहते हैं, हाय मेरे को ऐसे बोल दिया, हाय मेरे को वैसे तो उनका 70-80% एनर्जी वहां चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 20% एनर्जी वहां चला गया। बचा कुछ 5-7% एनर्जी लगाते हैं वो एक्शन में, उनकी बात बनती नहीं। अगर आपने कंडीशन की चिंता छोड़ दी, उसकी एनर्जी बच गई। रिजल्ट जो आगे आएगा, कंडीशन जो पीछे हो रहा है, रिजल्ट जो आगे आएगा उसकी चिंता छोड़ दी, उसकी एनर्जी बच गई। अगर दोनों की एनर्जी निकाल के एक ही चीज पर लगा दिया, कंसिस्टेंट एक्शन पर, तो इसमें 100% एनर्जी चली गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई लोग? ये फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान। इतनी डेप्थ मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिली जितनी मुझे यहां लगी, क्योंकि जब आपका डर खत्म हो गया, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो कौन थे? ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, आप लोग को पता होगा सबको। और उनकी बहन थी होलिका, जिसके कारण हम होली का त्योहार मनाते हैं। होलिका के पास वरदान था कि वो जल नहीं सकती। यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? होलिका के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था कि वो जल नहीं सकती। आपको मालूम नहीं है, होलिका के पास ऐसी चादर थी जिससे वो जल नहीं सकती। और वो चादर किसने दी थी? ब्रह्मा जी ने दी थी उनको। और ब्रह्मा जी ने चादर दी थी कि ये चादर लपेट ली, तुम जल नहीं सकती। अब हिरण्यकशिपु ने कहा, हाथ आगे लाई, ओ, प्रहलाद को बिठा देते इनकी गोद में और आग लगा देते हैं होलिका को। शॉल ओढ़ी होलिका ने, प्रहलाद को गोद में बिठाया। प्रहलाद को फियर नहीं है, मैं यही समझा रहा हूं इतनी देर से। उनको डर नहीं है, इतना सा भी डर नहीं है मैं जलूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अपना प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप, उनको कोई डर नहीं है। और हुआ क्या? अब विष्णु को टेंशन। विष्णु बोले ये मेरा जाप कर रहा है, अगर मैं होलिका को जला दूं, इनको बचा लूं, तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो जाएगी, भाई आप सीनियर हो तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मेरे वरदान को क्यों तोड़वा दिया? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो सीनियर होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो अपने से जूनियर की बेइज्जती नहीं होने देता। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? 2 मिनट रुको, ब्रह्मा जी आप टेंशन मत लेना, मैं देख रहा हूं कि आपकी नजर है, आप टेंशन मत लेना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दूसरे जूनियर को बुलाया, वरुण देव को, बोला तू थोड़ा हवा तेज चला। और हवा ऐसे तेज चलाई कि होलिका की चादर उतर के प्रहलाद के आसपास लिपट गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इंसान का ना डर समाप्त हो जाता है। ये जो जिस दिन आपका ये एनर्जी कंडीशन से और आने वाले रिएक्शन से खत्म होकर के निकल के पूरी बचा के फोकस इस पे आ गया, अगली बार वो क्या सोचे? होलिका निपट गई, कोई बात नहीं, ऊपर से फेंकते हैं उसमें भी बच गए, हाथी चढ़ाते हैं उसमें भी बच गए। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आता हूं। हिरण्यकशिपु, फाइनल तो विलन लास्ट में ही आता है ना, अमरीश पुरी, वो गैम्बो खुश हुआ तो हिरण्यकशिपु लास्ट में आ गए। बोले किधर है विष्णु? बोला यत्र तत्र सर्वत्र। बोले खंबे में, हाँ खंबे में, और खंबा तोड़ा, नरसिंह अवतार बाहर आ गए। हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि भाई कोई टेंशन नहीं, इनको देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका। नरसिंह भगवान ने खत्म कर दिया हिरण्यकशिपु। मरते वक्त उसने कहा तो ब्रह्मा जी का वरदान टूट गया? बोला नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान नहीं टूटा। बोला कैसे नहीं टूटा? बोला ब्रह्मा, बोला तुमको क्या वरदान दिया? मैं विष्णु हूं, मैं थोड़ी ब्रह्मा की बेइज्जती कराऊंगा। तुमको वरदान दिया था ना तुमको इंसान मारेगा ना जानवर मारेगा, मैं तो नरसिंह हूं। बोला और क्या वरदान था? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे अमर बना दो। बोला अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, तुम्हें क्या बनाऊंगा? बोला ऐसा करो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, बट नो प्रॉब्लम, ये वरदान ले लो। बोला ना अस्त्र मारे ना शस्त्र मारे, नो प्रॉब्लम, ये वरदान भी ले लो। ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, बोला ये वरदान भी ले लो। बोला ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, ये वरदान भी ले लो। तो सारे के सारे उनको वरदान दे दिए, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, ये वरदान भी ले लो।
नरसिंह भगवान आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना घर के अंदर मारा, ना बाहर मारा, चौखट पे मारा, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, नाखून से फाड़ दिया। ना इंसान आए ना जानवर आए, नरसिंह अवतार में खुद आ गए। और क्या बोले कि ना उनको आकाश में मारा ना जमीन पे मारा, अपनी गोद में बैठा के मारा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सारा मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने कोई कमिटमेंट कर दी ईमेल पे तो वो कमिटमेंट गलत हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी की कमिटमेंट ही प्रोटेक्ट कर दी और काम में निपटा। मैं प्रहलाद जी के बारे में कहना चाहता हूं कि अटैचमेंट जिस समय एफर्ट में होता है और रिजल्ट से आदमी डिटैच होता है तो फियरलेस हो जाता है। ये आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा। जिसकी जिंदगी में इतना सा भी डर हो ना, वो अगला एपिसोड सुन लेना। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में कितने लोग जानते हैं? नाम सुना है आपने महाराज हरिश्चंद्र का? किसके लिए बोला जाता है हरिश्चंद्र बन रहा है? किसके लिए? सत्यवादी थे, ऋषि विश्वामित्र थे। उनको पता चला हरिश्चंद्र जी के बारे में, बोला मैं देखता हूं, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं सत्यवादी की। रात को महाराज हरिश्चंद्र को सपने में आया कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और उन्होंने मुझसे पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है, पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है। सुबह विश्वामित्र मुनि आ भी गए, बोले मैंने तो कल आपको सपने में देखा था कि आपने मेरा पूरा साम्राज्य मांग लिया। बोले मुझे मालूम है, अब दे दो मुझे पूरा साम्राज्य, आपका सपना पूरा होना चाहिए। बोला जो आ गया महाराज, पूरा साम्राज्य उनको दान में दे दिया ऋषि विश्वामित्र को। आसान थोड़ी है, पूरा साम्राज्य दान में दे दिया। बोले साम्राज्य ठीक है, मैं तो ऋषि हूं, भिक्षा भी लूंगा ना। बोला ठीक है। बोले भिक्षा में क्या चाहते हैं? बोले भिक्षा में कोई धन चाहिए मुझको। बोले देता हूं। कहां से दोगे? जब पूरा साम्राज्य, पूरी ट्रेजरी, पूरी मैन पावर, पूरा मैनेजमेंट, पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो ही चुकी है, तो तुम कहां से दोगे? बोले कोई बात नहीं, रुकिए, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा है। उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहां बेच दिया, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया और खुद को शमशान घाट के चंडाल के पास जाके बेच दिया। और बेचने के बाद जो एक मुश्त रकम मिली, अब कभी तनख्वाह नहीं मिल सकती, बेच दिया अपने आप को, पर जो रकम मिली वो जाके ऋषि विश्वामित्र को दी, वो बहुत खुश हुए। राजा हरिश्चंद्र चले गए। अब ना उनके पास पुत्र क्योंकि वो भी बेच दिया गया, ना उनके पास पत्नी क्योंकि वो भी बेच दी गई, ना उनके पास अपना खुद की स्वतंत्रता क्योंकि वो अपने आप को भी बेच चुके थे शमशान घाट में, वहां मुर्दा लाशों को जलाने के लिए। और उनकी वहां सेवा क्या लगा दी गई कि जो भी मुर्दा लाश आएगी उसका तुम अंतिम संस्कार करोगे और तुम्हारे को एक सिक्का दिया जाएगा जिसको तुम हमारे को जमा करोगे। बोला मुझे क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को हमें बेच चुके हो। अब वो राजा दूसरा जहां उनका बेटा काम किया करता था, कई महीनों तक वहां काम करता रहा, सालों तक करता रहा, उसको बदले में कुछ नहीं मिला। पत्नी ब्राह्मण के यहाँ काम करती रही, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन राजा के यहाँ पे काम करते करते हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, कोई इलाज कराने वाला नहीं, जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मां आई भागते हुए, देखा कि बच्चा मेरा मर गया, तो शमशान घाट ले गई। वहीं चांडाल के यहाँ जहां हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां हरिश्चंद्र थे, राजा नहीं थे, बोले एक सिक्का तुमको देना पड़ेगा। बोली आपको तो पता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप बेच चुके हो। लेकिन अब मैं पिता नहीं हूं यहाँ पे और तुम्हारा पति नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे इनका बंधुआ मजदूर हूं। अगर तुम एक सिक्का नहीं दोगे तो अपने बेटे की मैं लाश को जला नहीं सकता। दोनों पत्नी भी और पति भी रोने लगे। और उसी के बाद तब भगवान को उन पर दया आई, उन्होंने आकर के वापस दर्शन दिए, पुत्र को जिंदा किया, राजमहल उनको वापस दिया। राजा हरिश्चंद्र एकदम फियरलेस थे, और इतना फियरलेस थे, इतना अनअफेक्टेड थे, इतना पीसफुल थे, इतना कंसिस्टेंट एक्शन था कि आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी महाराज हरिश्चंद्र के हम सब के सब इतने उत्साह से याद करते हैं। रियलिटी आप नहीं बदल सकते, केवल मेंटालिटी बदल सकते हैं। कंडीशन आप नहीं बदल सकते, आप केवल क्या बदल सकते हैं? एक्शन बदल सकते हैं।